हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 29वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स यानी कि कहावतें और मुहावरे को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिन क्वेश्चन को डिपार्टमेंट द्वारा पूछने की संभावना है। और दोस्तों, इसके पहले के 28 वीडियोज़ जो कि प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ हैं, उन्हें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सारे वीडियोज़ आप अगर देख लेते हैं तो इंग्लिश में आप क्वालिफाई 100% हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टू पुल स्ट्रिंग्स। तो टू पुल स्ट्रिंग्स का अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो टू पुल स्ट्रिंग्स का अर्थ होता है टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, यानी कि छिपे हुए भाव को प्रकट करना। देखिए यहाँ दिया गया है, मेक यूज ऑफ वंस इन्फ्लुएंस एंड कॉन्टेक्ट्स टू गेन एन एडवांटेज अनऑफिशियली और अनफेयरली, यानी कि कोई व्यक्ति एडवांटेज के लिए यानी कि अपने फायदे के लिए अपने इन्फ्लुएंस को यानी कि अपने प्रभाव को दिखाता है, उजागर करता है, और वो भी अनऑफिशियली उजागर करता है, और अनफेयरली यानी कि उस व्यक्ति के प्रभाव को प्रकट करने का तरीका सही नहीं है, गलत तरीके से प्रकट करता है। तो इस प्रभाव को प्रकट करने की जो घटना है इसे कहते हैं टू पुल स्ट्रिंग्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है टू बी ओल्ड एज द हिल्स। टू बी ओल्ड एज द हिल्स, इसका अर्थ होता है टू बी वेरी एंशियंट, यानी कि बहुत प्राचीन होना। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, तो उसे बोलेंगे टू बी ओल्ड एज द हिल्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है टू प्ले द गैलरी। टू प्ले द गैलरी का अर्थ होता है ट्राइंग टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम लिस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि कम बुद्धि वाले लोगों से सराहना पाने की कोशिश करना। यानी कोई व्यक्ति अपना कुछ कार्य दिखाता है वैसे लोगों के सामने जिनकी बुद्धि, जिनकी क्षमता कम है, तो वैसे लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसका कार्य अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना ही टू प्ले द गैलरी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टू पुश समबडी टू द वॉल। टू पुश समबडी टू द वॉल, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू फोर्स समवन इनटू अ पोजीशन वेयर देयर इज ओनली वन चॉइस टू मेक, यानी कि किसी को ऐसी स्थिति में धकेलना जहां केवल एक ही विकल्प है, यानी किसी व्यक्ति को ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर देना जहां पर उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है, उसके अलावा वो कोई कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं टू पुश समबडी टू द वॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो अ बुल इन अ चाइना शॉप का अर्थ होता है अ पर्सन हु इज रफ एंड क्लम्सी वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। अ पर्सन हु इज रफ एंड क्लम्सी वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड, यानी कि एक व्यक्ति जो बेढंग और अनाड़ी है, जिसे कौशल और देखभाल की आवश्यकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो केयरलेस और स्किल्स की कमी हो उस व्यक्ति में और केयरलेस हो, तो ऐसा व्यक्ति बेढंग और अनाड़ी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ही यूज होता है अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है टू ऑयल द नॉकर। टू ऑयल द नॉकर, इसका अर्थ होता है टू टिप द ऑफिस बॉय, यानी कि चपरासी को बख्शिश देना। मतलब कि ऑफिस बॉय यानी चपरासी को टिप देना यानी बख्शिश देना। टू ऑयल द नौकर का अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का अर्थ होता है प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, यानी कि अनदेखा करने का दिखावा करना। यानी किसी व्यक्ति के सामने किसी चीज़ को अनदेखा करने का अगर दिखावा करते हैं तो उसे बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर का अर्थ होता है फैमिली रिलेशंस एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, यानी कि पारिवारिक संबंध और वफादारी सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण है। ब्लड यानी कि खून, यानी कि रिश्ते से रिलेटेड किया गया है।
तो ब्लड इज थिकर यानी कि जो ब्लड होता है वह गाढ़ा होता है देन वाटर यानी पानी से। इसका अर्थ हो जाता है कि कोई अपना खूनी रिश्ता हो गया या फिर वफादारी जो है, जो आपके साथ वफादारी करता है वह ज़्यादा मजबूत एवं महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम का अर्थ होता है टू लूज इम्पेटस और इंथसिज्म यानी कि आवेग या उत्साह का खोना। किसी व्यक्ति के उत्साह या उसके जोश का खो जाना रन आउट ऑफ स्टीम कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है टू स्लीप विथ द फिशेस। टू स्लीप विथ द फिशेस का अर्थ होता है टू बी डेड यानी कि मर जाना। टू स्लीप विथ द फिशेस का अर्थ होगा मर जाना यानी टू बी डेड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है गेट समवंस गोट। गेट समवंस गोट का अर्थ होता है टू एनॉय समवन। टू एनॉय समवन यानी कि किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को इतना चिढ़ा देना, इतना खिंचा देना कि वह गुस्से में आ जाए, उसे बोलते हैं गेट समवंस गोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का अर्थ होता है नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पैन का अर्थ होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द थीन एंड ऑफ द वेज। द थीन एंड ऑफ द वेज का अर्थ होता है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट यानी कि हानिकारक विकास की शुरुआत। देखिए आज के विकास को देखा जाए, आज के विज्ञान को देखा जाए तो यह एक तरीके से नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रूप से हमें डेवलप कर रही है, यानी कि यही है हानिकारक विकास की शुरुआत। आपको समझाने के लिए ऐसा बोला हूँ, इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। तो इसका अर्थ हो जाता है द थीन एंड ऑफ द वेज का अर्थ होता है स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है गेट योर वर्किंग पेपर्स। गेट योर वर्किंग पेपर्स यानी कि गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब यानी कि नौकरी से निकाल दिए जाना। गेट योर वर्किंग पेपर्स का अर्थ होता है गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब यानी कि नौकरी से निकाल दिए जाना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है नो द रोप्स। नो द रोप्स यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स यानी विवरण को समझना। नो द रोप्स यानी कि रस्सी, रोप्स मीन्स रस्सी और रस्सी को जानना समझना। नो द रोप्स तो यानी रस्सी को समझना, यानी आप अगर किसी रस्सी पे झूलने जाते हैं तो पहले उसको खींच के देखेंगे कि मजबूत है कि नहीं। तो इसीलिए इस कहावत का सही अर्थ हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द डिटेल यानी कि विवरण को समझना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑन टिप्टो। ऑन टिप्टो का अर्थ होता है ग्रेटली एक्साइटेड यानी कि काफ़ी उत्साहित। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित है यानी ग्रेटली एक्साइटेड है, उसे बोलते हैं ऑन टिप्टो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हैव किटेन। हैव किटेन मीन्स होता है बी वॉरिड यानी कि चिंता करना। हैव किटेन मीन्स बी वॉरिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वाइल अवे। वाइल अवे मीन्स होता है स्पेंड टाइम यूजलेसली यानी कि व्यर्थ समय व्यतीत करना, अपने टाइम को बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना, टाइम पास करना, इसे बोलते हैं वाइल अवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बाई अ लॉन्ग चॉक। बाई अ लॉन्ग चॉक इसका अर्थ होता है मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी कि बहुमत, इसे बोलते हैं बाई अ लॉन्ग चॉक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एट वंस विट्स एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इडियम है एट वंस विट्स एंड। इसका अर्थ होता है परप्लेक्स्ड यानी कि हैरान, परेशान या फिर उलझा हुआ। एट वंस विट्स एंड का अर्थ होता है परप्लेक्स्ड जिसका अर्थ होता है हैरान, परेशान या फिर उलझा हुआ। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जो वीडियो बना कर दे रहा हूं इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और इससे मैं भी मोटिवेट होकर आगे और भी अच्छे वीडियोज़ बनाऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।